नवमी पर्यंत मदर अर्थ हिंदू टेम्पल ग्लासगो में माँ के ही चरणों में बैठ करके माँ का जो यह वांगमय स्वरूप है, जो शब्दों में लिखा हुआ उस ब्रह्म का दर्शन हमें कराता है, उसके आश्रय में हम सब लोग भगवती के स्तवन, उनके अर्चन, उनके वंदन के लिए यहाँ मन भाव लेकर के जगत जननी जगदम्बा हमारे जीवन में जो भी उत्पन्न होने वाले विकार हैं उनको तू सहज ही निवृत्त करके हमारे ऊपर अपने आशीर्वाद, अपनी करुणा, अपनी ममता, अपने प्रेम और अपनी शक्ति का आवरण कर दे। इन्हीं भावों के साथ सभी ने अपने अपने सेवा का समर्पण माँ के सम्मुख किया है और प्रतिदिन कथा के लिए एक एक परिवार, नहीं तो कई मात्र शक्तियाँ मिल करके यजमान बन के इस कथा यात्रा को माँ के चरणों में निवेदन करने के लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो आज के कथा सत्र के लिए हमारे पौद्दार परिवार, सुनीता जी पौद्दार और उनके साथ में सारा उनका परिवार, तो वो मिलकर के माँ के चरणों में अपनी श्रद्धा, अपनी भावना निवेदित कर रहे हैं। और हमारे मंदिर में बहुत सारे प्रकल्प, क्योंकि माँ ने जो हमें संदेश दिया है कि माँ का भी रूप है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, तो ज्ञान, कला, उन सब की भी अधिष्ठात्री भगवती जगतजननी जगदम्बा वही आद्य शक्ति परमेशी है। माँ स्वयं भी वीणा बजाती है, तो मंदिर में भी संगीत विद्या सिखाने का क्रम भी चलता है, नृत्य विद्या सिखाने का भी क्रम चलता है। तो हमारे कर्नाटक परंपरा का शास्त्रीय संगीत हमारे यहाँ शरण्या जी सिखाती हैं, उनके साथ में जो भी बच्चियाँ और कई सारी हमारी बहनें भी हैं, तो उन्होंने माँ के लिए आज महिषासुर मर्दिनी का पाठ करते हुए फिर हम कथा सत्र में प्रवेश करते हैं। तो सभी आप आके पहले माँ का स्तवन करेंगे। कल हमने महिषासुर मर्दिनी का दर्शन किया था। कथा में महिषासुर मर्दिनी किस प्रकार से माँ काम का दमन करती है, उसी प्रकार माँ हमारे जीवन में भी बल, शक्ति, विद्या सब कुछ जागृत रखे। तो सभी यहाँ आके विराज जाइए और पहले माँ का स्तवन करेंगे सब मिलकर के। सबको भी पत्रक दे दीजिए, अगर साथ साथ में सभी पाठ कर लेंगे। विनोदिनी नंदनुते गिरिवर वृंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुते हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी।
बोली जगदम्बे मात की। माँ की स्तुति के साथ में थोड़ा ओम श्री जगदम्बिके नमः। ओम श्री जगदम्बिके नमः। जगत जननी भवतारिणी मोहिनी तु नवदुर्गा। जगत जननी भवतारिणी मोहिनी तु नवदुर्गा। तू भवानी महाकाली तू शिवानी मंगला। तू भवानी महाकाली तू शिवानी मंगला। जगत जननी भवतारिणी मोहिनी तु नवदुर्गा। जगत जननी भवतारिणी मोहिनी तु नवदुर्गा। शारदा सरस्वती ज्ञान देवी वंदना। शारदा सरस्वती ज्ञान देवी वंदना। शांति सुख की हो विमला ज्ञान धातु हो सफला। शांति सुख की हो विमला ज्ञान धातु हो सफला। जगत जननी भवतारिणी मोहिनी तु नवदुर्गा। जगत जननी भवतारिणी मोहिनी तु नवदुर्गा। भवानी महाकाली तू शिवानी मंगला। तू भवानी महाकाली तू शिवानी मंगला। जगत जननी भवतारिणी मोहिनी तु नवदुर्गा। जगत जननी भवतारिणी मोहिनी तु नवदुर्गा। लक्ष्मी धन की संपदा पूरी करत कामना। लक्ष्मी धन की संपदा पूरी करत कामना। ऋषि मुनि जन सकल प्रिया कोमला तु चंचला। ऋषि मुनि जन सकल प्रिया कोमला तु चंचला। जगत जननी भवतारिणी मोहिनी तु नवदुर्गा। जगत जननी भवतारिणी मोहिनी तु नवदुर्गा। तू भवानी महाकाली तू शिवानी मंगला। तू भवानी महाकाली तू शिवानी मंगला। जगत जननी भवतारिणी मोहिनी तु नवदुर्गा। जगत जननी भवतारिणी मोहिनी तु नवदुर्गा। शारदा तु ज्ञानदा लक्ष्मी
बोले जगदम्बे मात की जय। बहुत सुंदर। इसी तरह सर्वचैतन्य रूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यान प्रचोदयात्। तो भगवती हमारी बुद्धि को, मेधा को, विद्या को सदैव जागृत रखती है, सदैव उसे अच्छे कार्यों में, सत्कर्मों में और जीवन के उन्नयन की ओर हमें अग्रसित करती रहती है। जन्मेजय को वेदव्यास जी, जब उसके मन में शोभ हुआ कि मेरे पिता की अपमृत्यु हुई है, तो अपने पिता का अधोपतन जान करके वेदव्यास जी की प्रेरणा से जो भगवती के इस दिव्य देवी भागवत का वह श्रवण कर रहा है, उसके मन में अन्यान्य प्रश्न उठते हैं। क्या हम भी उन्हीं विचारों के अंदर बार बार अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं कि ये शरीर क्या है? क्या हम वास्तव में एक अस्थि, मांस, मज्जा, रक्त, रुधिर, वीर्य से बना हुआ एक पुतला है या कुछ और है? तो ये जीवन का मूल क्या है? उस जीवन का ध्येय क्या है? क्या इस जीवन का लक्ष्य है? क्या इस जीवन की परिणति है? और किस तरह से इस जीवन को हम आनंद, सुख, शांति, ऐश्वर्य के साथ में जीते हुए भगवती परायण हो पाए। जीवन में हम सदैव ऐषणाओं से घिरे रहते हैं। लोकेषणा कि संसार के अंदर हमारा मान बना रहे, पुत्रेषणा कि हमारी संतति, उनका अभ्युदय, उन्नयन हो, वो अपने जीवन के अंदर अच्छा कर सकें, अपने आप को, अपनी कीर्ति, अपने यश को वो स्थिर रखने के लिए और अपने वित्त को स्थिर रखने के लिए मनुष्य सदैव प्रयत्नशील रहता है। ये चार प्रयास, ये चार ऐषणाएं सदैव हमारे जीवन के अंदर चलती रहती है। मन में जो चिंता बनी रहती है इन बातों की कि फर्स्ट वी हैव टू टेक केयर आवर फिजिकल बॉडी, कि हमारा जो ये शरीर है वो बना रहे, इसकी निरंतरता। इसीलिए वेद भी कहता है जीवेम शरदः शतम्। तो हम जो कामना करते हैं कि 100 वर्ष तक हम जिएं, उसके लिए शरीर की चिंता बनी रहती है। फिर जीवन है तो जीवन के साथ में उसकी व्यवस्था को अच्छा चलाने के लिए धन की चिंता बनी रहती है। तो हमारे जीवन के अंदर वित्त भी बना रहे, वित्त की भी स्थिरता रहे, शरीर की स्थिरता रहे, वित्त की स्थिरता रहे, और उसके साथ में हमारा संबंध लोगों से मधुर बना रहे। कितना भी धन हो, कितना भी शरीर अच्छा हो, पर आपसे कोई मिलने जुलने वाला नहीं हो, किसी के साथ आपका व्यवहार न हो, तो वो जीवन भी बड़ा नीरस है। और आज के समय में तो सबसे बड़ा जो रोग है वो यही है कि लोग मानसिक रोगों से ग्रसित है। उसका मूल कारण यही है कि व्यक्ति के साथ किसी का जब व्यवहार नहीं हो रहा है, तो व्यवहार न होने से मन के अंदर शिथिलता आने लगती है, विचारों के अंदर एक धीमापन आने लगता है, हम भयग्रस्त हो जाते हैं, विचार हमारे को खुद ही, हम अपने विचारों से घिर जाते हैं। तो संबंधों की मधुरता बनी रहे, इसका भी इस जीवन के अंदर सतत प्रयास रहता है। जीवन में हमारा जो ऐश्वर्य है, जो हमारी जीवन में भगवती महालक्ष्मी की कृपा है, शांति है, श्री है, वह सदैव स्थिर बनी रहे। भगवती ने जो रक्त बीज का वध किया, रक्त बीज वो राग का प्रतीक है। तो राग कभी मरता नहीं है। जैसे ही एक राग से, एक बिंदु से दूसरा बिंदु गिरा, तो दूसरा एक वैसा ही राक्षस उत्पन्न हो जाता है। तो ये जीवन भी क्या राग
से ग्रसित रहता है। तो राग कि हमको एक, जहाँ पर सब स्कूल अच्छी है, न्यूटन मंस में एक घर हो जाए तो अच्छी बात है। तो पहले तो ये राग रहा कि न्यूटन मंस में घर हो जाए। उसके बाद में घर हुआ कि भाई ये 3 बेडरूम का तो अच्छा नहीं लग रहा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब 4 बेडरूम का घर हो जाए। एक गाड़ी ले ली पहले तो कि जीवन जीने के लिए, व्यवस्था के लिए एक कार अच्छी है, फिर लगता है कि नहीं, इससे हमको दूसरी और अच्छी व्यवस्था की चाहिए। तो ये जो राग है वो कभी मिटता नहीं है। एक लक्ष्य हमारा जीवन का पूर्ण होता है तो मन में दूसरा राग उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए रक्त बीज को वध करने के लिए भगवती ने क्या कहा किया, अपना विस्तार कर लिया, विस्तीर्णम वदनम कुरु। तो इसीलिए संसार में हम लोकेशना, पुत्रेषणा, इनमें घिरे रहते हैं। तो इन ऐषणाओं से पार पाने का जो राग है, जब हम अपने जीवन का लक्ष्य भगवती की आराधना को बना लेते हैं, जगत जननी जगदम्बा जो इस नवारण बीजाक्षर मंत्र की अधिष्ठात्री है, जो वाक बीज, काम बीज और माया बीज, इसके द्वारा हमारे जीवन में इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति के द्वारा संसार में जितने भी कार्य हैं उनको भी युक्ति युक्त योग्यता के साथ में पूर्ण करा करके अपना परम आशीर्वाद भी प्रदान करती। इसलिए जीवन का जो लक्ष्य बताया है कि विवेकी पुरुषों को सदैव सत्संग में लगे रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो वेदव्यास जी ने जन्मेजय को बताई है कि जीवन जब राग नहीं हो सकता है, पर राग को हमको भगवती के अनुराग में परिणित करना है। तो जब इस जीवन में जो हमारा राग है वह जगत जननी जगदम्बा भगवती आद्य शक्ति परा विद्या की और हो जाएगा, तो हमारा जो राग है भगवती की पूजा के अनुराग में जब अनुरक्त हो जाएगा, तब सहज ही रूप में हमें वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो राग को अनुराग में परिणित करना है, और वही अनुराग जब भगवती के आशीर्वाद से अभिषिक्त हो जाएगा, when we got the blessing of Jagat Janni Jagadamba, then all desires which we have, that will become the prayers, and those prayers will be heard by the Bhagavati Adya Shakti, then all our life will become sacred। तो फिर ये जो हमारा राग है वह अनुराग, वो वैराग्य में सहज ही इस संसार में रहते हुए ही वह परिणित हो जाएगा। इसलिए ये जो जीवन है यह विचार से संचलित होता है, इसलिए विचार की आवश्यकता विशेष है, और वह विचार मिलता है हमें ग्रंथों के आश्रय से। जब हम सत्संग की ओर, श्रवण की ओर अपने जीवन को लगा देते हैं तो सदैव हमें, सुनीता जी सोच रहे होंगे कि श्रवण जी की ओर जीवन को लगा ही दिया है, तो इस प्रकार से जब हम अपने जीवन को कथा, ज्ञान और भगवती के भक्ति की ओर और श्रवण के द्वारा मन के अंदर विचार, क्योंकि विचारों का उतार चढ़ाव, आदान प्रदान बहुत सारा जीवन में सदैव ये सतत प्रक्रिया है, ये चलती ही रहती है। तो इसलिए ये जो जीवन हमें मिला है, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत मैया के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत मैया के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान मैया का लगाया कर।
नहीं लगता कोई मोल रे, नहीं लगता कोई मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। रोज कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। रोज कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत भार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत वार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई उनकी शरण में जाए, उसका बेड़ा पार है। ज्ञान है अनमोल रे, ज्ञान ये अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओम श्री जगदम्बिके नमः, ओम श्री जगदम्ब। सभी ताली की सेवा करते हुए ओम श्री जगदम्बिके नमः, 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 ओम श्री जगदम्बिके नमः। बोले जगदम्बे मात की। जन्मेजय को वेद व्यास जी भगवती की परम सत्ता का दर्शन कराते हैं कि किस प्रकार से बार बार इंद्र अपने जीवन में गलतियां करता है। उसके जीवन में उससे अपराध पुनः पुनः होते हैं और उन अपराधों के कारण उसे अपने पद से गिरना पड़ता है। दूसरों की तपस्या को देखकर इंद्र के मन में भय होता है। त्वष्टा ऋषि के पुत्र है त्रिशिरा, 3 मुख वाले। एक मुख से
वह वेदाभ्यास करते हैं, भगवान साक्षात जो वेद स्वरूप है उनका स्तवन करते हैं, और दूसरे मुख से वह विश्व को देखते रहते हैं। त्वष्टा के जो पुत्र है त्रिशिरा, उनका एक नाम विश्वरूप भी है। तो हमें अपनी तो खबर नहीं है, पर उसके घर में क्या चल रहा है उसकी हमें ज्यादा चिंता है। गए हैं मंदिर, कौन किस रंग की साड़ी पहन के आया है उसके बारे में ज्यादा ध्यान है। ये नहीं ध्यान है कि माता जी ने कौन से रंग के वस्त्र पहने हैं, उनके कैसे आभूषण हैं, उनका कैसा मुख में हमको प्रेम वात्सल्य लावण्य दिखाई देता है। ठाकुर जी के दर्शन करके आते हैं, घर आके कहते हैं बहुत आज तो अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। कोई पूछ ले कि आज ठाकुर जी ने कौन से वस्त्र पधराए थे, तो ये ध्यान नहीं। तो जाते हैं हम किसी और लक्ष्य में, पर लगे रहते हैं इन संसार के ही कामों में। तो 3 मुख थे, तो एक से तो वो वेदाभ्यास करता था, वेद का गान करता, दूसरे से सुरापान करता, एक से जो है वो विश्व को देखता रहता। तो संसार भी आजकल ऐसा है कि दिखता कुछ और है, मन के अंदर सोचता कुछ और है, और व्यवहार कुछ और करता है। तो ये त्रिशिरा, पर त्रिशिरा तपस्या कर रहा था। तो जैसे जैसे उसकी तपस्या बढ़ती जा रही थी, इंद्र को भय लग रहा था। इंद्र के मन में बार बार यही चिंता हुई कि कहीं ये इतना बलशाली ना हो जाए कि कल को ये इंद्र का आसन मुझसे छीन ले। तो दूसरे के सामर्थ्य को देख के मन में भय होने लगता है। हम अपने उन्नयन के लिए प्रयास नहीं करते, पर हम ज्यादा इस प्रयास में लगे रहते हैं कि दूसरा किस प्रकार से हमसे पीछे रह जाए। इंद्र के मन में भय उत्पन्न हुआ, और त्रिशिरा की तपस्या जब बढ़ती गई, पर इंद्र के मन में ये भय इतना अधिक व्याप्त हो गया कि एक बार उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब तो मुझे लग रहा है कि ये त्रिशिरा इतना बलवान हो गया है अपनी तपस्या से कि कल को ये इंद्रपुरी पर अपना नियंत्रण कर लेगा। उसकी यश कीर्ति, उसकी विद्वत्ता भी फैल गई, उसका तप भी फैल गया, चारों ओर उसकी गुणगान होने लगा। तो इंद्र को इतना भय हुआ कि उस भय के कारण उसने त्रिशिरा का वध कर दिया। तो त्रिशिरा के 3 मुख से ही अलग अलग पक्षी निकल गए। तो त्रिशिरा का वध था तो वह भी ब्रह्मपुत्र है, तो एक बार उसको ब्रह्म हत्या का श्राप तो लग ही गया। इंद्र भी शक्ति विहीन हुआ। इधर त्वष्टा ने, जैसे ही त्वष्टा को यह पता लगा कि इंद्र ने घोर अपराध किया है, त्वष्टा ने अथर्ववेद के मंत्रों का प्रयोग किया। 8 दिन दिवस रात पर्यंत उन्होंने यज्ञ किया, और उस यज्ञ से वृत्रासुर को प्रकट कर दिया। और वृत्रासुर वेद शक्ति के साथ साथ में ऋषि के तप से उत्पन्न हुआ था, तो अत्यंत बलशाली था। त्वष्टा ने तो इसीलिए उसका निर्माण किया था, उसे उत्पन्न किया था कि अब तुझे इंद्र से प्रतिशोध लेना है, बदला लेना है। वृत्रासुर अत्यंत बलशाली था। सारी जो इंद्र की सत्ता थी उसमें कोई भी उसके बराबर बलशाली नहीं था। वरुण, कुबेर, यम आदि सब उससे परास्त हुए, और वृत्रासुर ने इंद्र को इंद्रासन से निकाल फेंका, और पूरे त्रिलोकी पर वृत्रासुर ने अपना नियंत्रण कर लिया। वृत्रासुर राक्षस होते हुए भी उसमें ज्ञान बहुत अधिक था, परम ज्ञानी था, और साथ साथ में भागवत में तो उसकी भक्ति की भी बड़ी चर्चा है कि किस प्रकार से वो कहता था कि मुझे तो केवल भगवान न मुक्ति चाहिए न कुछ चाहिए, मैं तो केवल आपके दासों का भी दास बना रहा हूं, जो आपके दास है उनकी सेवा में लगा रहा हूं। पर त्वष्टा ने तो उसे इंद्र सत्ता
को अपने अधिग्रहण करने के लिए ही बनाया, क्योंकि प्रतिशोध, क्यों अपने पुत्र त्रिशिरा की मृत्यु का उन्हें प्रतिशोध लेना था। इंद्र मारा मारा फिरा, उसे कहीं जगह नहीं मिली। वृत्तासुर इतना बलशाली था, फिर आखिर अपने गुरु के पास गया और कहा कि गुरुदेव आप तो कुछ बताइए। बृहस्पति जी को कहा तो बृहस्पति जी ने कहा भी तूने अपराध तो बहुत बड़ा किया है, तेरा अपराध ऐसे तो वास्तव में सजा के योग्य ही है, फिर भी तुम शत्रुता से तो वृत्रासुर से नहीं जीत सकते, उससे मित्रता करो। उसे समझाते हैं, वह उसका मित्र बन जाता है और दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। साथ साथ ही मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, साथ ही जो है कहीं भी बाहर जाना हो साथ जाते हैं। और इंद्र के मन में तो छल था, तो एक दिन उसने छल पूर्वक, क्योंकि वृत्रासुर को यह आशीर्वाद था किसी भी प्रकार के अस्त्र से वो नहीं मारा जाता, तो वज्र से और समुद्र की फैन पर भगवती का उसने स्मरण किया कि हे भगवती आप मुझे शक्ति प्रदान करो, और वृत्तासुर को उस समुद्री फैन को अपने वज्र पे लगा करके उसने मार डाला। तो मित्र बनके उसके साथ छल किया। अब उसका पाप तो और गहरा हो गया। पहले ही उसके पास एक हत्या का तो पाप था और अब तो ब्रह्म हत्या का उसे और पाप लग गया। इंद्र पूरी तरह से श्री विहीन हो गया। इंद्र के साथ साथ में पूरी धरा ही श्री विहीन हो गई। तो सब त्राहिमाम करने लगे और इंद्र जो खुद इतने पाप का आरोप जिस पर लग गया, अब वह भी अपनी सत्ता को नहीं प्राप्त कर सका। तो सारे देवताओं ने मिलकर के मंत्रणा करी कि अब क्या किया जाए। तो जो नहुस है वो हम में से ही एक था। इस पृथ्वी लोक से नहुस का चयन किया जाता है, क्योंकि वो बड़ा धर्मात्मा था, जितेंद्रिय था, संयमी था और सदैव यज्ञ यागादि में लगा रहता था। तो नहुस को कहा कि भाई अब तुझे अब हम देवताओं का राजा बनाते हैं, इंद्रासन पे अब हम तुझे बिठाएंगे। इंद्र तो मारा मारा फिर रहा है, क्योंकि उस पर कलंक लग गया है, पाप से वह अपने जीवन के अंदर दुख पा रहा है, श्री विहीन हो गया है। तो नहुस को राजा बना दिया जाता है। तो ऐश्वर्य आने के बाद में उसको किस गुण के कारण बनाया देवताओं ने अपना राजा, कि वह सज्जन है, धर्म प्रेमी है, अपने जीवन के अंदर सदाचार के से अपने सारे कार्य करता है। पर जैसे ही सत्ता आई तो उसके भी विचार बदलने लगे, क्योंकि अब राजा बन गया है। तो उसे क्या लगने लगा कि जो इंद्राणी है उसको भी मेरे अधीन होना चाहिए। इंद्र की पत्नी है सची, तो सची को कहा कि भाई अब तो मैं ही इंद्र हूं, अब तुम मेरी पत्नी बनो। तो सची ने कहा कि वो तो सती थी, साध्वी थी। तो सची को बड़ा भय हुआ कि अब मैं कैसे अपनी रक्षा करूं। सची ने भगवती का ध्यान किया, भगवती का पूजन किया, नवरात्र अनुष्ठान किया। इंद्र को भी ये बात बताई कि इस प्रकार से नहुस के मन में कुत्सित विचार आ गए हैं, अब क्या किया जाए। इंद्र कहता है कि कोई नहीं, उसे कहना कि मैं तेरा वरण कर लूंगी यदि तू सप्त ऋषियों की ढोई हुई पालकी पर आएगा। अब नहुस राजा है तो सारे, जब कुबेर यम आदि सारे उसके आधिपत्य में है, नियंत्रण में है, तो सप्त ऋषि भी जो है वो भी उसका ही कहना मानेंगे। तो सप्त ऋषियों को उसने बुलाया और कहा कि मेरी पालकी को आप ढोओगे। तो जब राज सत्ता के मद में हम धर्म सत्ता को अपने अधीन करते हैं तब भी हमारा पतन होता है। तो सप्त ऋषियों को बोला कि मेरी पालकी को आप ढोओगे। अब सप्त ऋषि बेचारे रोज जप तप करने वाले, कब उन्होंने पालकियां ढोई, यज्ञ यागादि करने वाले। अब कहा है राजा ने तो उसकी बात मान ली, चलने लगे। अब वो इतना कामातुर हो गया तो वो कहता जल्दी चलो जल्दी चलो। वो तो धीरे धीरे चल रहे थे और उन्होंने ही उसे श्राप दिया कि तू जा सर्प योनि में चला जा। तो नहुस
को सप्तऋषियों से श्राप प्राप्त होता है। इंद्र भगवती का आराधन करता है, बृहस्पति देव उसे मां की आराधना की प्रेरणा देते हैं, भगवती का यज्ञ करता है। उसके बाद में इंद्र को पुनः अपने इंद्रासन की प्राप्ति होती है। बोले जगदम्बे मात की। तो भगवती हमारे मनुष्यों के लिए नहीं अपितु सारे देवताओं के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ में इंद्र वरुण कुबेर यम, सबको ही सामर्थ्य वही प्रदान करती है, वही महालक्ष्मी स्वरूपा है। जन्मेजय पूछने लगता है कि मैंने सुना है कि ऋषियों में भी आपस में बड़ा विवाद होता है, वो भी एक दूसरे को श्राप प्रदान करते हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र ने आपस में एक दूसरे को क्यों श्राप दे दिया? और जो राजा निमि है वह अशरीर क्यों हो गए? राजा निमि जो इतने बड़े धर्मात्मा थे, इक्ष्वाकु कुल के राजन निमि इस शरीर को छोड़ करके इन पलकों में क्यों निवास करने लग गए? वेदव्यास जी जन्मेजय को बताते हैं कि वे यज्ञ करने का निश्चय करते हैं। यज्ञ के लिए उन्होंने सारे ऋषियों को आमंत्रित किया, चारों वेदों के जो ज्ञानी थे उन सब ऋषियों को आमंत्रित किया और यज्ञ के लिए सामग्रियां एकत्रित कर ली। पर जो काम सबसे पहले करना चाहिए वो सबसे बाद में किया, क्योंकि यज्ञ कराना है तो उसके लिए आचार्य पहले चाहिए। तो आचार्य जी को बाद में बताया और उससे पहले दूसरे जितने भी ब्राह्मण थे, ऋत्विज थे, उन सबको जाकर के निमंत्रण दिया और के 5000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ मुझे करना है, भगवती को प्रसन्न करना है। सारी यज्ञ की सामग्रियां एकत्रित कर ली, क्योंकि पूर्व काल में यज्ञ की सामग्रियों के लिए भी पूरा उनका एक विधि विधान से ग्रहण किया जाता था कि जिस नक्षत्र में जो औषधि तोड़ी जाती है उसी नक्षत्र में वो औषधियां तोड़ी जाती थी। उसके बाद में यज्ञ के जितने भी धान्य है उनको भी त्रिप्रक्षालन करके उपयोग में लाना चाहिए, यानी 3 बार उसको जल से धो करके फिर सुखा करके फिर उपयोग में लिया जाए। तो इसलिए यज्ञ आदि की सामग्रियां उसने एकत्रित कर ली, दूसरे ऋत्विज ब्राह्मणों को निमंत्रित कर लिया। उसके बाद अपने कुलगुरु के पास गए, वशिष्ठ जी को कहा कि आपको हमारा ये यज्ञ करना है। उन्होंने कहा कि भाई तू तो बहुत देरी से मेरे पास आया है, मैंने तो पहले ही इंद्र को आश्वासन दे दिया है और इंद्र ने मेरा वरण भी कर लिया है। इंद्र ने आकर के मुझे वरण बंधन में बांध दिया है कि मुझे इंद्र के लिए 500 वर्ष चलने वाला एक यज्ञ कराना है, तो अब मैं तो तुम्हारे यज्ञ में नहीं आ सकता। तो वो बड़ा नाराज हुआ कि आप तो मेरे कुल पुरोहित हो, आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? कि मैं तेरा कुल पुरोहित तो हूं, पर पहले मैंने इंद्र को यह वचन दे दिया है तो मैं उसका यज्ञ कराने जाऊंगा। ये बात वशिष्ठ जी निमि को कहते हैं और वह इंद्र का यज्ञ कराने जाते हैं। और निमि भी कहता है कि मैंने इतनी व्यवस्था कर ली है तो आपके आने तक रुकना तो बड़ा कष्टकर है, इतने समय तक मैं कैसे रुक पाऊंगा? तो यज्ञ आरंभ हो जाता है, वे इंद्र का यज्ञ कराने चले जाते हैं। जब इंद्र का यज्ञ पूर्ण होता है तब वे आते हैं कि मैं भी देखूं तो सही हमारा जो शिष्य है किस प्रकार से यज्ञ करा रहा है। जाकर के यज्ञ की व्यवस्थाएं देखने लगते हैं, पर वो ऐसे समय पहुंचते हैं कि जिस समय निमि भी विश्राम कर रहा था, वो भी रेस्ट कर रहा था। अब गुरु आते हैं और कहते हैं कि सेवकों को कि राजा जी को बोलिए गुरुदेव आ गए हैं। अब वो सो रहे थे तो उन्होंने कहा कि अभी तो वो विश्राम कर रहे हैं। कई बार ऐसा है कि हम अपने मन से ऐसा भ्रम पाल लेते हैं और भ्रम के कारण फिर जो क्रोध है वो ही हमारे लिए पतन का कारण बनता है। तो गुरुदेव को लगा कि एक तो मेरे बिना इसने मेरे आचार्यत्व में यज्ञ करना चाहिए था, मैं इसका कुल गुरु हूं। मेरी बात न मान करके थोड़े दिन और इंतजार कर लेता, थोड़े दिन यह
उसके बाद में यज्ञ कर लेता, चलो वो कोई बात नहीं। और अब मैं यदि उससे मिलने आया हूं, यज्ञ के अंदर यज्ञ को देखने आया हूं, तो कहाँ उसको मेरा आदर सत्कार करना चाहिए, उसके बजाय वह मुझसे मिलने से ही मना कर रहा है। तो मन के अंदर ये उनके भ्रम उत्पन्न हुआ और भ्रम से क्रोध की उत्पत्ति हुई और क्रोध के अंदर उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस शरीर से तुझे इतना अभिमान हो गया है, जिस शरीर से तुझे इतना मद हो गया है, वह शरीर तेरे पास न रहे, ऐसा श्राप दिया। तो निमि जो है उसका शरीर के अलावा अब केवल आत्मा रह गई। वो भी बड़ा धर्मात्मा था। वो आकर के कहने लगा कि गुरुदेव आपने मुझे श्राप क्यों दिया? मैंने तो कोई अपराध ही नहीं किया, पहले आपको ही मैंने निमंत्रित किया था कि आप ही मेरे आचार्य बनेंगे, आप ही मेरा यज्ञ कराएंगे, आप ही मेरा यज्ञ छोड़ करके इंद्र के पास चले गए। सब मिलकर के पुनः भगवती का आह्वान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, वो उन्हें पुनः आशीर्वाद देती है। पर निमि कहता है कि अब मुझे जो है, जो शरीर अब चला गया उसे पुनः प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। तो भगवती उन्हें ऐसा आशीर्वाद देती है कि अब तुम जाकर के सबके पलकों में निवास करो। तो इस श्राप से पहले, जब तक ये श्राप नहीं मिला निमि को, हम सब जो है अपलक थे, यानी हमारी पलकें नहीं झपकती थी। फिर निमि को जो है पलकों में स्थान दिया कि भाई तुम इन पलकों में बैठ करके पूरे विश्व को, सब भगवान के दर्शन तुम्हें सदा होते रहे, इसके लिए हम जो है पलकें झपकाने लगे। तो देवता जो है वो अपलक होते हैं, उनकी पलकें नहीं झपकती है, और जितने भी मनुष्य हैं उनकी पलकें झपकती है, क्योंकि निमि का निवास जो है पलकों में हो गया। बोले जगदम्बे मात की। तो इस प्रकार केवल एक भ्रम के कारण, ना उनके शिष्य में यह था कि मैं गुरु की अवहेलना करूं, पर एक भ्रम हुआ, और उस भ्रम के कारण, इसीलिए जो ये भगवती की माया है, उस भगवती की माया से हम सब मोहित हो जाते हैं, और भगवती की माया से मोहित होकर के हमसे अपराध होते हैं, गलतियां होती हैं। उन अपराधों के कारण हमें बार बार अधोपतन की ओर जाना पड़ता है। इसीलिए वेदव्यास जी जन्मेजय को यही कहते हैं कि नित्य जीवन के अंदर भगवती का आराधन करते रहो, उससे आपकी मेधा, आपकी विद्या ये स्थिर रहेगी। जब ऐसी विकट परिस्थितियां आएगी उसमें आप सही निर्णय ले पाओगे। महत्ता बताई है कि जीवन के अंदर यज्ञ यागादि में लगे रहना चाहिए, तप तपस्या में लगे रहना चाहिए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए, तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उनके जीवन में पहले तो ये कष्ट था कि उनके संतान ही नहीं थी। जब संतान नहीं थी तो संतान की कामना से उन्होंने यज्ञ करवाया। संतान कामना से जब यज्ञ किया तो वरुण देव को प्रसन्न किया और कहा कि मैं नृमेध यज्ञ करूंगा, अर्थात जो संतति प्राप्त होगी उसकी ही बलि आपको दे दूंगा। तो ये संकल्प करके यज्ञ तो कर लिया, वरुण देव प्रसन्न भी हो गए। वरुण देव प्रसन्न हुए और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति होते ही वरुण देव आ गए। वरुण देवता ने कहा कि तुमने संकल्प लिया था, तुम्हें पुत्र प्राप्त हुआ है, तो इसका मुझे दान कर दो, इसकी बलि दे दो। अब बोल तो दिया था कि मैं नृमेध यज्ञ करूंगा, नर बलि कर दूंगा, और अब संतान हो गया तो होते ही उसका मोह हुआ कि किस प्रकार से मैं इसका वरुण देव के लिए, बलि के लिए प्रस्तुत कर दूं। तो उसने कहा कि वरुण देव आपने कृपा तो बहुत करी है, पर आपको पता है कि अभी बालक का जन्म हुआ ही है, तो अभी 10 दिन तक तो हमारे घर में अशौच रहेगा। तो 10 दिन तक यदि अशौच है तो उसमें आपको मैं दान कैसे दे सकता हूं। तो एक बार ये हमारे घर से सुआ हट जाएगा, उसके बाद आकर के ये आपको मैं ये समर्पित कर दूंगा। तो वरुण देव ने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं, फिर 1 मास के बाद आता हूं, जितने तुम्हारा ये सारा अशौच निवृत्त हो जाएगा। अब 1 महीने के बाद वरुण देव तो आ गए वापिस। अब हरिश्चंद्र ने कहा अब क्या करें, तो कहा
कि आप तो स्वयं देवता हैं और आपको पता है कि क्षत्रिय बालक का जब तक संस्कार नहीं होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को द्विजत्व की प्राप्ति जब तक नहीं हो तब तक उनका जन्म नहीं माना जाता है। इसीलिए उनको कहते द्विज, यानी उनके दो जन्म। पहला जन्म तो माँ के गर्भ से जब बाहर आते हैं, दूसरा जन्म होता है जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, इसीलिए उन्हें द्विज कहा जाता है। तो दूसरा संस्कार जब क्षत्रिय बालक है, इसका एक बार यज्ञोपवीत होने दो, तब ये वास्तव में राजपुत्र कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा। जब ये क्षत्रिय संज्ञा का होगा तब मैं आपको दूंगा, तो कुछ उसका अर्थ भी बनेगा। तब वरुण देव कहते हैं ठीक है, वो फिर चले जाते हैं। अब धीरे धीरे ये रोहित बड़ा होने लगता है। अब 11 साल से पहले तक का बच्चे में थोड़ी समझ तो आ ही जाती है। ये बात उसे कोई कह देता है कि जैसे ही तेरा यज्ञोपवीत होगा और तुझे तेरे पिता जो है वरुण देव को समर्पित कर देंगे और तुझे यज्ञ यूप में बांध करके तेरी बलि दे दी जाएगी। अब उसको जैसे ही पता लगता है कि पिताजी यज्ञोपवीत का मुहूर्त निकलवा रहे हैं, वह तो राजमहल छोड़ करके भाग जाता है, जंगल में चला जाता है, क्योंकि अब बच्चे को अपने जीवन की रक्षा करनी थी, और जाकर के गुफाओं में छुप जाता है। और जैसे ही वो समय आता है, वरुण देव तो फिर आते हैं और कहते हैं कि हरिश्चंद्र लाओ, कहाँ है मेरा यज्ञ बलि, मेरी बलि कहाँ है? तो अब वो कहते हैं कि भाई वो रोहित कहाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो वरुण देव कुपित होते हैं और श्राप देते हैं। राजा जो है जलोदर रोग से ग्रसित हो जाता है। तो भयंकर, जिसे डिसेंट्री कहते हैं, ऐसा रोग होता है कि शरीर में कुछ टिके ही नहीं, पानी भी टिकता नहीं है। अब कितने ही वैद्य इलाज करते हैं पर उसको अपने रोग से निवृत्ति नहीं मिलती। रोहित तक भी ये बात आती है। एक बार तो वह सोचता है कि मैं जाकर के पिताजी के पास चला जाऊं और अपने आप को समर्पित कर दूं। फिर वह भयग्रस्त हो जाता है, फिर उस गिरी कंदरा में छुपा रहता है। तो एक विद्वान आते हैं कि गुरुदेव के पास जाइए, गुरुदेव से पूछे कि वो कोई हमें रास्ता बताए। तो वशिष्ठ जी बताते हैं कि शास्त्र में 13 प्रकार के पुत्र माने गए। एक जो केवल जन्म से आपका पुत्र है वह तो एक पुत्र है, आपने जिसको शरण दी है वह भी आपका पुत्र है, जिसका आपने लालन पालन किया है वह भी आपका पुत्र है, जिसको आपने ज्ञान दिया है वह भी आपका पुत्र है। तो इस प्रकार से बहुत सारे पुत्र है। और उसी समय में क्रय की भी परंपरा थी कि यदि आप किसी को क्रय कर लो तो वह भी आपका पुत्र हो जाता है। तो इसलिए आज के समय तो आपको इस रोग से निवृत्ति का एक ही उपाय है कि आप किसी का पुत्र क्रय कर लो और उसकी बलि दे दो। अब वो तो रोग से ग्रसित था, बीमारी में जो मनुष्य, वैसे भी उसकी विवेक शक्ति घट जाती है। तो परेशान था राजा। राजा ने कहा कि जो उपाय करना है वो करो और मुझे इस रोग से ठीक करो। आपको जो लगे, चाहे क्रय करो, चाहे ब्रह्मा जी को बोलो मेरे लिए कोई एक और पुत्र दे, पर वापिस वरुण देव को प्रसन्न करने का उपाय करो। तो एक ब्राह्मण बड़ा निर्धन था, उसके घर में नित्य प्रसादी की भी व्यवस्था नहीं थी। उनके 3 पुत्र थे, अपने एक पुत्र को वो बेच देते। सुनसेप नाम का वह पुत्र वह खरीद करके ले आते हैं मंत्री लोग और उसकी बलि के लिए उसे उद्धृत करते हैं। और उसी वक्त विश्वामित्र जी आ जाते हैं और विश्वामित्र आकर के कहते हैं कि धिक्कार ऐसे राजा को, क्षत्रिय तो ब्राह्मणों के रक्षण का कार्य में लगा रहता है और धिक्कार है ऐसे कुल के बालक पर कि तुमने अपने कुल पर कलंक लगा दिया कि तुम एक ब्राह्मण के पुत्र को यहाँ बलि के लिए प्रस्तुत कर रहे हो। अब सुनसेप, क्योंकि वो तो बेचारा बालक था, वो देखने लगता है। तो विश्वामित्र की और उसे आशा की दृष्टि से जब वो देखता है विश्वामित्र जी की ओर, कि उसे लगता है कि यही मुझे बचा सकते हैं, तो विश्वामित्र जी उसे वरुण देव का मंत्र देते हैं और कहते हैं कि सुनसेप तो इस मंत्र का जाप कर। जब मृत्यु निकट होती है तब व्यक्ति बिल्कुल ध्यानस्थ होकर जाप करता है। कोई बोट में जा रहा था,
बोट जो है वो डगमगाने लगी। समुद्र में तूफान आया। तो तूफान आया और मन ही मन उसने प्रार्थना करी कि हे मैया तू किनारे पर ले चल, तो मैं तेरे लिए जो है 500 पेड़े का भोग लगाऊंगा। अब जो है थोड़ा धीरे धीरे लहरें शांत हुई, नाव थोड़ी और आगे बढ़ी तूफान के अंदर। जैसे ही उसे थोड़ी दूरी पर किनारा दिखने लगा तो फिर मन में फिर विचार किया कि मैया 250 पेड़े तो पक्के लगाऊंगा, अब तो मुझे जो है तो किनारे पर पहुंचा दे। अब धीरे धीरे जैसे ही किनारे पर उतर गया तो कहा कोई मैया 500 लगाऊं चाहे 100 लगाऊं, मैं तो जो भी पत्र पुष्प है वो आके तुझे अर्पित कर दूंगा। तो व्यक्ति जब विपत्ति में होता है तो उसका मन जो है पूजा पाठ में भी ज्यादा लगता है, ध्यान भी बिल्कुल एकाग्र हो जाता है। तो यहाँ तो उसके जीवन का प्रश्न था, मृत्यु सामने खड़ी थी। विश्वामित्र जी ने वरुण मंत्र दिया और उसने मन से उस मंत्र को जपा। वरुण देव वहीं पर साक्षात प्रकट हुए और वरुण देव ने उस सुनशेप को अभय प्रदान कर दिया। अब ये बात होने के बाद में विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को कहने लगते हैं कि तुम कैसे गुरु हो, ऐसी सलाह दी जाती है, इस प्रकार की प्रेरणा दे करके तुमने एक ब्राह्मण बालक की हत्या की योजना बनवा दी। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो शास्त्र की बात थी मैंने तो वही कही, मैंने कोई भी अशास्त्रीय बात तो नहीं कही। तो उन दोनों में बड़ा ही विवाद होता है और दोनों ही एक दूसरे को श्राप प्रदान करते हैं। तो दोनों पक्षी बन जाते हैं, एक बन जाता है बक और एक बन जाता है आड़ी। दोनों ही जलचर पक्षी हैं और वो कई वर्षों तक फिर जल में रहते हैं, भगवती का आराधन करते हैं और पुनः अपने शरीर को, क्योंकि वशिष्ठ जी को भगवती आशीर्वाद प्रदान करती है, तो मैत्रा वरुण इन देवताओं के अंश से वह अगस्त्य और वशिष्ठ के रूप में पुनः प्रकट होते हैं और विश्वामित्र भी पुनः प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को श्राप प्रदान करते हैं। तो क्रोध के कारण एक दूसरे को वह श्राप प्रदान कर देते हैं। तो जीवन में वास्तव में हम क्रोध है, भ्रम है, भय है, इनसे दूर नहीं जा सकते, पर इन पर नियंत्रण कर सकते हैं। और उसके लिए ही है जो भगवती की आराधना, कि वह हमारी जीवन में इस चेतना शक्ति को सदैव जागृत रखे। हेहय वंशीय क्षत्रिय थे और उन्होंने ब्राह्मणों का इतना अपराध किया कि जो भृगुवंशी ब्राह्मण थे उनके पूरे कुल को उन्होंने समाप्त कर दिया। और इन हेहय वंशीय क्षत्रियों का ही संहार परशुराम जी ने किया था, जो छात्रकुल जिसको मारा था, क्योंकि उन्होंने एक बार उनके यहाँ इतना अकाल पड़ा, कई वर्षों तक जब अकाल पड़ता रहा तो उन्हें किसी ने कहा कि जो ये भृगुवंशी ब्राह्मण है इनके पास बहुत धन है, लक्ष्मी जी की कृपा है इन पर, क्योंकि इन्होंने खूब यज्ञ यागादि किए हैं, लक्ष्मी इन पर प्रसन्न है। ब्राह्मणों को ये बात पता लगी तो उनके मन में भी लोभ आ गया। तो वे हेहय वंशीय क्षत्रिय उन ब्राह्मणों से धन मांगने के लिए आए और बड़ी याचना करी कि हमारे यहाँ इतने समय तक अकाल पड़ा है, तो अब तो हमारे को इस जीवन के रक्षण की कोई और व्यवस्था नहीं है, यदि आपके पास धन है वो हमें दे दीजिए, जब वापस अच्छा सुभिक्ष काल आएगा तो हम वापस आपको दे देंगे। पर ब्राह्मणों के मन में भी लोभ आ गया, उनमें को भी लगा कि भाई एक बार दिया हुआ धन कौन वापस लौटाता है। आज के समय में भी यही है कि किसी से दुश्मनी करनी हो तो उसे उधार दे दीजिए, अपने आप दुश्मनी हो जाएगी। जब तक पैसे का व्यवहार नहीं है तब तक बहुत सब अच्छी मित्रता है, पैसे का व्यवहार हुआ और सारी मित्रता शत्रुता में भी परिणित हो जाएगी। अब वो हेहय वंशी वहां गए तो जिन ब्राह्मणों के यहाँ बहुत धन था उन्होंने सारा धन अपने कुटिया में जमीन में गाड़ दिया और कहा हमारे यहाँ कोई धन नहीं है, तुम आकर के चाहो तो तलाशी ले लो, तुम आकर के चाहो तो सब निरीक्षण कर लो। अब वो हेहय वंशीय उदास होकर चले जाते हैं। फिर किसी ने कह दिया कि ब्राह्मणों ने सारा जो धन है वह जमीन में गाड़ दिया है। तो ये पता लगते ही एक दिन आकर के वो उनके घर को खोदने लगते हैं। हेहय वंशीय क्षत्रियों के भय से ब्राह्मण भी अपने गांव को छोड़ चले जाते हैं, कुछ पर्वत गुफाओं में जाकर के छुप जाते हैं
पीछे आकर के जब एक घर से उन्हें धन प्राप्त हुआ, तब उन्हें लगा कि भाई इन ब्राह्मणों ने हमें धन नहीं दिया, तो उनके मन में इतना ब्राह्मणों का विरोध हुआ कि वह जहां भी वो भृगुवंशी ब्राह्मण दिखते उनको मारने लग गए। जो क्षत्रिय जिनका सबसे बड़ा कर्तव्य था कि ब्राह्मणों की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें, वह उससे विपरीत आचरण वाले हो गए। और केवल ब्राह्मणों को नहीं, उनके बालकों को, उनकी स्त्रियों को, उन सबको मारने लगे। धीरे धीरे सारे वंश का उन्होंने समूल नाश कर दिया। कुछ स्त्रियां बची और उन्होंने फिर एक दिन निश्चय किया कि हम मां भगवती का आराधन करेंगे। भगवती ने उन्हें प्रेरणा दी। उन स्त्रियों ने नदी तट पर बैठ करके जो मां का स्तवन किया और मां की मृणमयी अर्थात मिट्टी से मूर्ति बनाई। तो यहां से मां की मिट्टी की मूर्ति बना करके उनकी पूजा करने का विधान आरंभ होता है। तो उन सब ब्राह्मणियों ने मां की मिट्टी से प्रतिमा बनाई और मां का वहां पर पूजन किया, अनुष्ठान किया पूरा नवरात्र। और उसके बाद में भगवती उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती है कि तुम्हारे उरु से ही एक बालक जन्म लेगा, वही तुम्हारे पूरे कुल को तार देगा। तो मां जगतजननी जगदम्बा की जो ये उपासना है, मृणमय उनकी मूर्ति बना करके, तो आज भी ये हमारे परंपरा है। यहां तक कि लक्ष्मी पूजन भी जो होता है, ये लक्ष्मी जी जो बनाते हैं, लक्ष्मी भी पहले जब दशहरे का दिन है उस दिन पूजा करके मिट्टी ही लाई जाती है साफ स्थान से, और उसे ही लक्ष्मी रूप माना जाता है और उसी का पूजन किया जाता है महालक्ष्मी पूजन के दिन, अमावस्या के दिन। तो इसीलिए जो मिट्टी है उसे भी लक्ष्मी ही कहते हैं। तो मृणमय मां की मूर्ति बना करके उन्होंने पूजन की। इसलिए आज भी जो पूजन विधान है उसमें सबसे पहले जो पूजन होगा तो गौरी गणेश का ही होता है। और 16 मातृकाएं, जितनी देव पत्नियां हैं, सची, रमा, सारी जो देव पत्नियां हैं, स्वाहा, स्वधा, लोकमात्र, और इन सब का पूजन होने के साथ में कुल देवी, तो कुल का रक्षण जो करती है वो कुल देवी, तो कुल देवी का पूजन तो सबको अवश्य करना चाहिए। आज भी चाहे हमारे जैन भाई बहन हैं, वह कुल देवी की पूजा के प्रति बड़े सजग रहते हैं। बाकी वो पूजा करे न करे, पर कुल देवी का पूजन अवश्य करते हैं। अन्य चाहे उन्होंने मत संप्रदाय में अपनी आसक्ति कर ली हो, चाहे बौद्ध मत हो, वो भी शक्ति उपासना करते हैं। तो सभी शक्ति की उपासना के द्वारा ही अपने को जीवन में अभय प्राप्त किया हुआ मानते हैं। भगवती के आशीर्वाद से उनके जीवन में सब प्रकार का सामर्थ्य बना रहता है। तो कुल देवी की उपासना, क्योंकि उन 16 मातृकाओं में कुल देवी का स्थान है, तो प्रत्येक को अपनी कुल देवी का ज्ञान होना चाहिए, कुल देवी का पूजन करना चाहिए। तो परिवार के अंदर अपने कुल की रक्षा वो करती है। 64 योगिनियों का पूजन, 16 मातृका और 64 योगिनी, ये पूजन महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन सब के साथ में भगवती की जो सारी शक्तियां हैं वही 64 योगिनियां हैं। तो इनका पूजन कोई भी घर में शुभ प्रसंग हो, कोई भी यज्ञ हो, कोई भी अनुष्ठान हो, जो भी कर्म है उसमें करना अवश्य है। तो सब जो वो ब्राह्मणियां भगवती का आराधन करती है, सर्व चैतन्य रूपाम ताम आध्याम विद्यां च धीमहि बुद्धिं यान प्रचोदयात्। 64 जोगणी रे मवानी मंदिर ये रम जाय, घूमर घालनी रे भवानी मंदिर ये रम जाय। 64 योगणी रे भवानी मंदिर ये रम जाय, घूमर घालनी माँ भवानी मंदिर ये रम जाए।
हंस सवारी कर जगदम्बा ब्रह्मारु रूप बनायो। हंस सवारी कर जगदम्बा ब्रह्मारु रूप बनायो। ब्रह्मारु रूप बनायो जगदम्बा ब्रह्मारु रूप बनायो। चार मुख चार वेद विराजे, चार मुख चार वेद विराजे, चारासु जस गायो, चारारु जस गायो। घूमर घालनी माँ भवानी मंदिर ये रम जाय। 64 जोगणी माँ भवानी मंदिर ये रम जाय। मंदिर ये रम जाय भवानी देवर ये रम जाय। मंदिर ये रम जाय भवानी देवर ये रम जाय। 64 जोगणी माँ भवानी मंदिर ये रम जाय। घूमर घालनी माँ भवानी मंदिर ये रम जाय। बैल सवारी कर जगदम्बा शिव जीरो रूप बनायो। बैल सवारी कर जगदम्बा शिव जीरो रूप बनायो। शिव जीरो रूप बनायो जगदम्बा शिव जीरो रूप बनायो। शिव जीरो रूप बनायो जगदम्बा शिव जीरो रूप बनायो। जटा मुकुट में गंग विराजे, जटा मुकुट में गंग विराजे। शेष नाग लिपटायो, शेष नाग लिपटायो। घूमर घालनी माँ भवानी मंदिर ये रम जाय। 64 योगिनी माँ भवानी मंदिर ये रम जाय। मंदिर ये रम जाय भवानी देवर ये रम जाय। मंदिर ये रम जाय भवानी देवर ये रम जाय। 64 जोगणी माँ भवानी मंदिर ये रम जाय। घूमर घालनी माँ भवानी मंदिर ये रम जाय। गरुड़ सवारी कर जगदम्बा विष्णु रूप बनायो। गरुड़ सवारी कर जगदम्बा विष्णु रूप बनायो। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे। मधुबन वेणु बजायो, मधुबन वेणु बजायो। घूमर घालनी माँ भवानी मंदिर ये रम जाय। 64 जोगणी माँ भवानी मंदिर ये रम जाय। मंदिर ये रम जाए भवानी देवर ये रम जाए। मंदिर ये रम जाए भवानी देवर ये रम जाय। 64 जोगणी माँ भवानी मंदिर ये रम जाय। घूमर घालिनी माँ भवानी मंदिर ये रम जाय। सिंह सवारी कर जगदम्बा शक्तिर रूप बनायो। सिंह सवारी कर जगदम्बा शक्तिर रूप बनायो। सिया राम तेरी करे वंदना, सिया राम तेरी करे वंदना। भक्ति रो जस गायो, भक्ति रो जस गायो। 64 जोगिनी माँ भवानी मंदिर ये रम जाय। घूमर घालिनी माँ भवानी मंदिर ये रम जाय। मंदिर ये रम जाए भवानी देवर ये रम जाय। मंदिर ये रम जाए भवानी देवर ये रम जाय। घूमर घालनी माँ भवानी मंदिर ये रम जाय। घूमर घालनी माँ भवानी मंदिर ये रम जाय। 64 जोगिनी माँ भवानी मंदिर ये रम जाय। घूमर घालनी माँ भवानी मंदिर ये रम जाय। बोले जगदम्बे मात की। तो माँ की पूजा से
उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ और एक ब्राह्मणी के उरु से ही और वह प्रकट हुए। हे वंशीय क्षत्रिय आकर के उन्हें मारने के लिए दौड़े, तीर का अनुसंधान किया, जितने और वह प्रकट हो गए और वह ने अपने दिव्य तेज से सबके आंखों की ज्योति का स्तंभन कर दिया, सभी अंधे हो गए। अब वे गिड़गिड़ाने लगे, क्षमा मांगने लगे, उन ब्राह्मण पत्नियों के चरणों में गिर गए कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमने जो पाप किया उससे हमें समाधान दीजिए। वह कहने लगी, इसमें हम कुछ भी सामर्थ्यवान नहीं है, ये तो भगवती ने साक्षात तुम्हें श्राप दिया है, उनका कोप है। और औरव के कारण जो भगवती के आशीर्वाद से औरव उत्पन्न हुए, उन्होंने अपने कुल की पुनः स्थापना की, कुल की पुनः रक्षा करी। तो भगवती जो असाध्य है उसको भी सिद्ध कर देती है। तो जीवन में जो भी विपत्ति हो, कष्ट हो, संकट हो, भय हो, पीड़ा हो, उसमें यदि जो भगवती का स्तवन कर लेता है, जो भगवती का नवाक्षरी मंत्र है एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका जो सदैव जाप करता है, इसका पूजन करता है, षटकोण बना करके मध्य में बिंदु लगाए और उस षटकोण के ऊपर पुनः अष्टकोण या अष्ट कमल आकृति बनाई जाए और उसके हर कर्णिका पर, हर बिंदु पर भगवती का यह नवाक्षरी मंत्र लिखा जाए। ये अनुष्ठान की प्रक्रिया है कि किस प्रकार से भगवती का हमें अनुष्ठान करना है, भगवती का पूजन करना है। तो उस अनुष्ठान की प्रक्रिया में जो 8 अक्षर है वह उन कर्णिकाओं पर लिखे जाए और मध्य के अंदर नवा अक्षर लिखा जाए और उसके बाद में भगवती के मंत्र का जाप किया जाए। आसन की पवित्रता हो, विचारों की पवित्रता हो और उसके साथ में हम माला की पवित्रता। एक तो है बाह्य पूजा, एक है अंतर पूजा। तो अंतर पूजा की स्थिति आती है जब भगवती हमें पूर्ण रूप से अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित कर देती है, पर बाह्य पूजा से हम भगवती के कृपा पात्र बनते हैं। तो जीवन में जब भी संकट आता है, भय आता है, विपत्ति आती है, तब भगवती हमारे साथ में सदैव उपस्थित हो जाती है। तो इस प्रकार से नवार्ण मंत्र की साधना करना वेदव्यास जी ने बताया है कि इस प्रकार से नवार्ण मंत्र की साधना करनी चाहिए। और नवार्ण मंत्र की साधना से जो कुछ भी कल्पित है, इसीलिए इस कथा को भी कल्पतरु कहा है। यह साक्षात जो है, जो भी हम यस्य कल्पितम स ददाति, जिसकी भी हम कल्पना कर लें वह हमें प्राप्त हो जाता है। जो भी हम मन में धारणा कर लें, ध्यान कर लें, जिसकी हम भावना कर लें, वह हमें जीवन में सहज ही प्राप्त हो जाता है देवी भागवत के आश्रय से। क्योंकि इसमें देवी की पूजा किस प्रकार की जाए, चंदन कैसे लगाना है, भस्म कैसे धारण करनी है, त्रिपुंड कैसे लगाना है, ऊर्ध्वपुंड कैसे लगाना है, शालिग्राम जी की पूजा कैसे होती है, तुलसी जी का क्या महत्व है, ये सब देवी भागवत में ही वेदव्यास जी ने जन्मेजय के माध्यम से हम सबको बताया है। कथा के आगे के दिवस में ये सारी बात भी वेदव्यास जी जन्मेजय को बताएंगे, कथा के क्रम में आएगी कि जीवन में जीने में हमें किस प्रकार से सावधानी रखनी। तो नित्य हमारे जीवन में भगवती का आशीर्वाद सहज बना रहे। इंद्र भी बार बार अपराध करता है। बृहस्पति जी आए तो बृहस्पति जी को आदर नहीं दिया, बैठा है। जब हम हमारे जीवन में सुख रहता है, सत्ता रहती है, ऐश्वर्य रहता है, तब हम ब्राह्मण संतों को भूलने लगते हैं। अब बृहस्पति जी आए तो वहां पर अप्सराओं के साथ उसका विनोद क्रीड़ा चल रही है। उसने बृहस्पति जी को आया जानकर भी ना उठकर उन्हें प्रणाम किया। भले ही वो राजा है, पर राज सत्ता भी धर्म के अधीन, क्योंकि जो धर्मोपदेशक हैं, जो ज्ञानी हैं, गुरु हैं, वह आपको क्या धर्म युक्त आचरण करके अपने जीवन को सदैव स्थिर रखना है। हमारे जीवन के अंदर
बल जब तक बना रहेगा जब तक धर्म हमारे साथ है, क्योंकि धर्म जैसे ही हमारे जीवन से जाएगा तो पतन होना बड़ा सरल है। दुख तो हर एक के जीवन में आते हैं और सुख भी हर एक के जीवन में आते हैं, पर दुख के अंदर यदि धर्म में हमारी रुचि, धर्म में हमारी आस्था बनी हुई है। सुशील नाम के एक वणिक की कथा है कि किस प्रकार से वो बड़ा निर्धन था, इतना निर्धन था कि अपने संतानों को खिलाने के लिए उसके पास अन्न नहीं था। किन्हीं के घर में तो 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, पर उसके घर में तो 11 दिन एकादशी बनी रहती थी। फिर उसने भगवती के आराधन में अपने आप को लगा दिया। गुरु प्रेरणा के द्वारा उसने नवरात्र का अनुष्ठान आरंभ किया, और अनुष्ठान एक बार नहीं किया, सतत करता रहा, क्योंकि उसने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि भगवती ही मेरे कष्टों का निवारण करेगी। हम थोड़ा सा पूजन जप करने लग जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे सारे कार्य बनने ही चाहिए। हम तो मंदिर जाते हैं, रोज आरती में जाते हैं, हम तो कोई बुरा काम भी नहीं करते हैं, फिर भी कष्ट आते हैं। तो कष्ट तो प्रारब्ध के कारण आएंगे। हमने तो ये पूजा कर ली थी, उसके बाद भी हमारा तो कुछ भला नहीं हुआ। तो वो सुशील नाम का जो वैश्य था, वणिक था, उसने 9 वर्ष तक नवरात्र अनुष्ठान किया, और 9वें वर्ष जाकर के उसे भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बोले जगत जननी जगदम्बे मात की। तो अनुष्ठान जो है ये सतत प्रक्रिया है। एक बार से सिद्धि नहीं मिले तो दूसरी बार, क्योंकि हमारे प्रारब्ध, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वी हैव ए बैंक बैलेंस ऑफ कर्मा। इफ वी हैव ए नेगेटिव बैंक बैलेंस, देन वी हैव टू first deposit those good deeds. When our deposit will more than those negative karmas, our past karmas, then the positivity coming to flow in our life. तो इसलिए जब हमारा जो बैंक है उसका बैलेंस पहले से नेगेटिव में है, तो उसके बाद में जब हम पुण्य करेंगे तो वो पुण्य का अर्जन होगा, भगवती का आशीर्वाद मिलेगा। पर आपके प्रारब्ध धीरे 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 कटते कटते फिर एक बार आपको उस स्थिति में पहुंचा देगा जहां से आपको सिद्धियां मिलने लग जाएगी। आपका जीवन जो है सरल होने लग जाएगा, साधन जो है वो आपके लिए सुलभ होने लग जाएंगे। तो इतने 9 वर्ष तक भगवती का उसने आराधन किया, वरना एक बार के आराधन से ही जो बेचारा इतना कष्ट में था पर उसका मन नहीं घबराया। हमारे पास तो बड़ा कई सुविधाएं हैं, फिर भी हमारा मन बार बार घबरा जाता है। थोड़ा सा कष्ट भी हम तपस्या के मार्ग में नहीं सह पाते। तो तपस्या में थोड़े कष्ट भी सहने पड़ते हैं, उपासना में निरंतर लगे रहना पड़ता है। जो निरंतर लगा रहेगा तो अवश्य ही भगवती उसे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करेगी, क्योंकि जीवन में भी यही ज्ञान हमें काम आता है। तो भगवती वेदव्यास जी जन्मेजय के माध्यम से यही हमको सिखा रही है कि सतत जीवन के अंदर हमें लगे रहना है। चाहे हमारे जो डे टू डे वर्क है उसके अंदर भी वी नीड प्रिसीजन एंड कंटिन्यूटी। अगर सतत लगे रहेंगे तभी उस कार्य के अंदर हमें सफलता मिलेगी। विषयांतर से हमें बचना है कि व्हाट इज आवर प्राइम ड्यूटी। इफ वी डिस्ट्रैक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम दोज थिंग्स देन यू वॉन्ट अचीव द सक्सेस। तो विषयांतर क्या है कि भाई हमको बिजनेस में ग्रोथ करनी है या जॉब के अंदर हमको अच्छा परफॉर्म करना है, तो उसमें तो थोड़ी बहुत हमारे जो कंफर्ट्स हैं वी हैव टू सैक्रिफाइस आवर कंफर्ट्स। इफ वी डोंट वांट सैक्रिफाइस आवर कंफर्ट वी वांट अचीव दैट सक्सेस। सो फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन आवर गोल्स। तो विषयांतर से हमें हटना है और अपने उस सतत अनुष्ठान में, अनुसंधान में, क्योंकि ये जीवन भी जो है वो अनुसंधान है, एक अनुष्ठान है। और मन को एकाग्र रखना है, चित्त की शुद्धि, प्योरिटी इन अवर थॉट्स, प्योरिटी इन अवर माइंड। सो दिस इज द बेसिक नीड टू गेट सक्सेस। यही भगवती हमको सिखा रही है कि आप जो है विषयांतर में भटकोगे, विषयों में भटकोगे तो विषय होते ही भटकने के लिए।
तो विषयों में भटकोगे तब आपको वो सफलता नहीं मिलेगी। पर विषयांतर से यदि आप जो है अपने आप को, यहाँ पर वाहन चलाने के अंदर भी हमें कितना अपने आप को फोकस्ड रखना पड़ता है। यदि आप बड़े मार्ग पर हैं तो जो छोटे मार्ग से आ रहा है उसकी ड्यूटी है कि भाई वो बड़े मार्ग वाले का ध्यान रखे। तो यदि आप कोई बड़े लक्ष्य में लगे हुए हैं, यदि पति पत्नी में से कोई विशेष बड़े कार्य में लगा हुआ है, तो घर के बाकी लोग उन छोटे छोटे कार्यों को संभाल लें। तो इस प्रकार यदि हम कहेंगे कि नहीं सारा कार्य वो एक ही जने को करना है, तो ना तो वो अपना कार्य अच्छे से करेगा, ना दूसरे कार्य में सफलता मिलेगी। तो जब कोई बड़े लक्ष्य में चल रहा है तो जो हम छोटे छोटे, तो कई बार ऐसा होता है कि पति बिजी है तो पत्नी को कई बार समय नहीं दे पाता है। अगर वो वास्तव में कोई बड़े कार्य में लगा है तो उस वक्त अपने मन को भी समझा लेना चाहिए। कभी पत्नी कुछ बड़े कार्यों में लगी है तो पति को भी समझ लेना चाहिए कि भाई ये जो उस बड़े लक्ष्य की ओर लगी है तो हमें उस विषयांतर से मन हटा करके इनको सहयोग करना है कि हम डिस्ट्रैक्ट न करें और उनको अपने अचीवमेंट के अंदर सहयोग करें। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए चित्त की एकाग्रता, विषयांतर से भटकना नहीं, अपने आप को स्थिर रखना है। तो इससे सतत क्रिया के द्वारा जीवन में सदैव सफलता मिलती है। और सुख दुख तो आनी जानी है। जो उपासना नहीं करते उनके जीवन में भी धन का सुख है, वो सब तो आ ही जाता है। पर जो वास्तव में है कि हमारा मन न बिगड़े, हमारे जो विचार न बिगड़े, और ये जीवन नहीं जो आगे आने वाला जो हमारा समय है वह उसकी, उस लोक की हमें चिंता करनी है। इस जीवन में धन कमाने का तो सभी लोग प्रयास करते हैं, धन कमाते भी हैं। धन कमाना तो एक अलग विषय है, पर वास्तव में धर्म कमाना ये उससे बड़ी बात है। कई ऐसे लोग हैं जो संगीत के क्षेत्र में, ब्रिटनी स्पीयर्स का आपने नाम सुना होगा, तो इन द एज ऑफ 16 to 18 years शी हैड अचीव्ड सो मच फेम, सो मच मनी शी गॉट। पर जब धर्म नहीं था तो मन बिगड़ा और उसके बाद शी नीड्स साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो जो मन जब बिगड़ जाता है तो वो धन भी काम नहीं आता। तो इसलिए ये जो आराधन है, ये उपासना है, ये हमारे मन, मस्तिष्क, शरीर सबको ही चुस्त तंदुरुस्त रखती है। और केवल हम अपने लिए नहीं, अपने आने वाले परिवार, आने वाले हमारा जो भविष्य है उसकी सतत चिंता में रहते हैं कि वो भी भगवती के आराधन के द्वारा एक पूरे समाज के लिए, इस परिवार के लिए, सबके लिए उपयोगी बनने। तो जो सारी जो ये शिक्षा है, जन्मेजय को वेदव्यास जी यही बताते हैं कि हमें भोगी नहीं बनना है, हमें उपयोगी बनना है। हाउ वी कैन बिकम यूजफुल फॉर अदर्स। तो इस प्रकार वेदव्यास जी ये ज्ञान जन्मेजय को अन्य कथा के माध्यम से, और जन्मेजय के मन में एक के बाद एक प्रश्न उठते हैं और उन प्रश्नों का समाधान वेदव्यास जी इन कथा के माध्यम से देते हैं कि जीवन के अंदर विकट से विकट परिस्थिति भी आ जाए तब भी घबराना नहीं है। भगवती की आराधन में लगे रहते हुए हमें सफलता अवश्य मिल जाएगी। कि सरियाती की कन्या है जिसका नाम है सुकन्या। अभी जो ये कथा है विशेष, आज सुनीता जी हैं जो पतंजलि योगपीठ से जुड़ी हुई है, तो च्यवन ऋषि की कथा है, तो वो उनसे बिल्कुल पूरी तरह से आज ही उसका प्रसंग आ गया है। तो सुकन्या जो है सरियाती की कन्या है, और वे सब एक बार घूमने जाते हैं तो एक बड़ा सुंदर उपवन होता है। तो उस उपवन के अंदर सब जो राजकन्याएं हैं वह खेल रही हैं, और वहीं पर जो है च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे, और बहुत काल से वो तपस्या कर रहे थे। तो सारा शरीर जो उनका है वह दीमक घेर लेती है, तो शरीर में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, दीमक की बामी में उनका सारा शरीर समाहित हो जाता है। कितने ही वर्षों से वह तपस्या कर रहे थे। तो च्यवन ऋषि की तपस्या, भगवती के आराधन में उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से
अपनी कुंडलिनी को जागृत करके उस सहज समाधि की स्थिति के अंदर वह चले गए थे। तो इस देह में होने वाली पीड़ा, इस देह की स्थिति का उन्हें कोई भान ही नहीं था। तो शरीर तो दिखाई नहीं दे रहा था, केवल वह दीमक की बामी दिखाई दे रही थी। तो वे राजकन्याएं घूमती घूमती जा रही थी, तो उन्हें देखा कि ये दो बड़े चमकीले चमकीले फल जैसे उन्हें दिखाई दिए। तो उनके मन में कौतूहल हुआ कि ये मिट्टी के बीच में ये चमक रहे फल किसके हैं। अब उनके मन में जिज्ञासा हुई और उस जिज्ञासा के वश एक तृण लेकर के, तिनका लेकर के वह उसके अंदर डाल देती है। अब च्यवन ऋषि उस वक्त कहते हैं कि भाई ये तिनका मेरे पास नहीं लाओ, मैं यहाँ बैठा हूं, मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूं, मैं जप कर रहा हूं। पर क्योंकि इतने समय से किसी भी प्रकार की उन्होंने ध्वनि नहीं निकाली और पूरे शरीर में तो ये बामी ने ही आवृत कर रखा है, तो उनकी आवाज जो है वो बाहर निकली नहीं। वो बोल तो रहे थे पर वो ध्वनि बाहर आई नहीं। और अनजाने में खेल खेल में सुकन्या उन तिनके से उनकी दोनों आंखें फोड़ देती। अब वे सब तो अपना पिकनिक मना करके राजमहल में चले जाते हैं। च्यवन ऋषि का ऐसा श्राप होता है कि सारे राज परिवार का, सारे सैनिकों का, सबका मलमूत्र अवरुद्ध हो जाता है। अब एक दिन निकला, दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन निकला, वैद्य जी को बुलाया, दवाई ली, तो भी कोई असर नहीं, गेट खुल ही नहीं रहे। तो अब क्या करें? तो सबका मलमूत्र अवरुद्ध हुआ। अब तो प्राण पर ऐसे संकट आ गए। तो कहा कि पता तो करो क्या हुआ। तो सबने सोचा कि ये किस दिन से ये घटना सारी आरंभ हुई है। तो पता लगता है कि जिस दिन हम सब वहां उपवन में गए थे उस दिन से ही ये सारा प्रपंच चालू हुआ है। तो हो न हो वहीं पर हमसे कोई अपराध हुआ है। वहां जाते हैं, चारों मेर घूमते हैं, तो वो बामी दिखाई देती है। और अब तो क्योंकि वो छेद कर दिया था, आंखें फोड़ दी थी, थोड़ा रुधिर भी बहा हुआ था, तब उस बामी से च्यवन ऋषि को बाहर निकालते हैं। तो च्यवन ऋषि कहते हैं कि तुम्हारी कन्या ने मेरे आंख फोड़ दी मेरी, तो अब तो मैं अंधा हो गया। तो ऋषि ने राजा को कहा कि आप या तो अपनी कन्या को मुझे समर्पित कर दो। राजा ने कहा कि मैं आपकी सेवा के अंदर बहुत सारे सेवक लगा दूंगा, आप क्यों चिंता करते हो। वो कि नहीं, सेवक का तो गुणधर्म यही होता है कि जब तक वो अपने मालिक के सामने है तब तक तो वो अच्छी तरह से काम करेंगे, और तुम जब सामने नहीं रहोगे तो वो मेरी कब तक सेवा करेंगे, और थोड़े दिन के बाद तो वह भी शिथिल पड़ जाएंगे। और जब मेरी आंखें नहीं है, मैं तो अंधा हो गया, तो अब तो ये तो जीवन भर का प्रश्न हो गया, आंखों की ज्योति तो वापस आ नहीं सकती। तो राजा को कहते हैं कि आप तो अपनी कन्या को ही मुझे समर्पित कर दो, वो मेरी पत्नी रूप में रहेगी, तो वो मेरी सेवा करेगी, क्योंकि उसी ने अपराध किया है। राजा ये सुनकर के मलिन मुख रह के वापस आ जाते हैं। सुकन्या को पता लगता है कि पिता को ऋषि ने ये कहा है, तो वो अपने पिता को कहती है कि आप किंचित मात्र चिंता न करें, मैं आप सबके जीवन की रक्षा के लिए ऋषि की पत्नी बनने को तैयार हूं। वो जाती है और च्यवन के साथ में उनका विवाह होता है। अब दोनों वहीं आश्रम में रहते हैं। च्यवन ऋषि को वह बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती है, सुबह स्नान कराना, उनके लिए संध्या के सब सामग्रियों को एकत्रित करना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, इस क्रम में वो लगी हुई थी। एक दिन अश्विनी कुमार जो है वह भ्रमण करते करते वहां से निकल रहे थे। तो अश्विनी कुमारों ने सुकन्या को देखा। सुकन्या को देखा तो बड़ी सुंदर स्त्री थी। देख करके अश्विनी कुमारों ने पास में जाकर के कहा कि हम तुम्हारा वर्ण करना चाहते हैं, तुम हमसे विवाह कर लो। तो सुकन्या ने कहा मैं तो पहले से ही च्यवन ऋषि की ब्याता हूं, उनकी पत्नी हूं। तो देख करके कहा कि ये तो वृद्ध च्यवन ऋषि और अंधे भी हैं, तुम इन्हें छोड़ दो, तुम हमारे साथ आ जाओ।
तो उसने कहा मैं तो पतिव्रता नारी हूं। तो फिर अश्वनी कुमार कहने लगते हैं कि हम एक चिकित्सा जानते हैं, तो च्यवन ऋषि जो है उनको भी हम हमारे जैसा कर देंगे। तो अब जब हम तीनों में से कोई तुम यह भेद पहचान नहीं सकोगी कि कौन अश्वनी कुमार है, कौन च्यवन ऋषि है, तो हमारे पास ऐसे चिकित्सा विज्ञान है कि जिसके द्वारा च्यवन ऋषि पुनः जवान भी हो जाएंगे और उनकी नेत्र ज्योति भी आ जाएगी, और जिस प्रकार से हम हैं बिल्कुल हमारे जैसा ही उनका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो सारी हमारी जो ऊर्जा है, सारी जो हमारा रूप लावण्य है, वो सब कुछ च्यवन ऋषि को वैसा का वैसा प्राप्त हो जाएगा, सारे रोग उनके निकल जाएंगे। पर उसके बाद में जिसके गले में तुम माला डाल दोगी वो ही फिर तुम्हारा पति होगा। तो ये सुन के तो वो कहती कि ये तो मुझे स्वीकार नहीं है, कल को मैं पहचान नहीं पाई और मैंने किसी और के गले में माला डाल दी। तो ये सुनकर के वो वापस च्यवन ऋषि के पास आती है। च्यवन ऋषि को वो सारी बात बताती है कि इस प्रकार से अश्वनी कुमार, जो अश्वनी कुमार हैं देवताओं के वो फिजिशियन है। पर शास्त्र में कई जगह ऐसी बातें भी लिखी है कि भाई जो चिकित्सा से धन कमाता है वो उसको इतना अच्छा नहीं मानते, तो इसलिए उनकी देवताओं के साथ में वहां पर गद्दी नहीं लगती थी। तो देवताओं ने उन्हें अपने उस राजसभा से बाहर रखा था कि भाई तुम हमारे बराबर बैठने लायक नहीं हो, क्यों हम तो केवल कल्याण का काम करते हैं, तुम काम तो कल्याण का करते हो पर लोगों के कष्ट से तुम्हारा जो है तुम्हारी वाहवाही होती है, लोगों की पीड़ा से तुम्हें धन मिलता है। तो इसलिए उन्हें अपने समकक्ष नहीं बिठाते थे। तो अश्वनी कुमारों के मन में भी ये बड़ा क्षोभ रहता था कि हम भी सूर्य पुत्र हैं, अश्वनी कुमार हैं, और हमें ये देवता सदैव अपनी सभा से बाहर रखते हैं। तो अश्वनी कुमार का जो प्रस्ताव सुकन्या च्यवन ऋषि को बताती है, तो च्यवन ऋषि कहते हैं सुकन्या को कि यदि मैं स्वस्थ हो रहा हूं और मेरी नेत्र ज्योति आ जाएगी, तुम किंचित मात्र भी संशय न करो, घबराओ मत, और अश्वनी कुमारों को बोलो कि वह अपनी चिकित्सा करे। और च्यवन ऋषि सुकन्या को कहते हैं कि तू भगवती के बीज मंत्र का अनुष्ठान करती रहे। तो सुकन्या जो है वो भगवती के पूजन में लग जाती है, उनके मंत्र के अनुष्ठान में लग जाती है, और च्यवन ऋषि की यहाँ पर चिकित्सा आरंभ होती है अश्वनी कुमारों के द्वारा। और अश्वनी कुमार एक सुंदर जलाशय का निर्माण करते हैं और उसमें सारी औषधियों को लेकर के आते हैं, और उन औषधियों को अभिमंत्रित करके चिकित्सा आरंभ करते हैं। च्यवन ऋषि को पूरी चिकित्सा करने के बाद में उस जलाशय के अंदर स्नान कराते हैं, और स्नान करा करके जैसे ही च्यवन ऋषि बाहर निकलते हैं तो अश्वनी कुमार और च्यवन ऋषि उनमें कोई भेद नहीं था। जैसे अश्वनी कुमार दिख रहे थे, जैसा शरीर सौष्ठ, जैसा रूप उनका था, वैसा का वैसा रूप शरीर सौष्ठ वो च्यवन ऋषि का हो गया। अब वे तीनों एक साथ जाते हैं सुकन्या के पास, और सुकन्या को कहते हैं कि अब जिसके गले में तू माला डालेगी आज से वही तेरा पति होगा। अब वो भगवती के बीज मंत्र का अनुष्ठान कर रही थी और उसने भगवती से प्रार्थना करी, ओम श्री जगदम्बिके नमः, 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 ओम श्री जगदम्बिके नमः। जय माँ जय माँ जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय माँ, जय माँ जय माँ जय माँ,
जय जय माँ 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 जय 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 जय जय माँ। और भगवती उसे उसी वक्त प्रेरणा देती है, उसकी बुद्धि मेधा जागृत होती है और वह नीचे भूमि की ओर अपनी दृष्टि करती है और देख लेती है कि जो अश्विनी कुमार है उनके पांव धरती पर नहीं है, वो थोड़े धरती से ऊंचे उठे हुए हैं, क्योंकि देवताओं के पांव वह पृथ्वी पर नहीं पड़ते, वो पृथ्वी से थोड़े ऊपर चलते हैं और हम सब मनुष्यों के पांव वो धरती पर रहते हैं। और देख लेती है कि तीनों में एक के ही पांव जो है वो पृथ्वी पर टिके हुए हैं और उसी वक्त वो च्यवन ऋषि को माला पहना देती है। बोले जगदम्बे मात की। और उसके बाद में च्यवन ऋषि को अश्वनी कुमार प्रार्थना करते हैं कि आपको अब हमको देव पंक्ति के अंदर पुनः स्थापित करना है, देवताओं के साथ हमारा आसन लगना चाहिए, अब ये कार्य हमारा आपको करना है। तो ये जो च्यवन ऋषि की चिकित्सा और इस कथा को, ये कथा भागवत में भी आती है, देवी भागवत में भी आती है, तो इस कथा को जो सुनता है तो उसको बुढ़ापा नहीं आता है, तो वो सदैव जवान बना रहता है। तो अर्थात हमको भक्ति में लगे रहेंगे तो सदैव हम माँ के तो बालक ही बने रहेंगे, और बालक कभी वृद्ध होता है, चाहे हम कितने ही बड़े हो जाए माँ के सामने तो बच्चे ही रहेंगे, और रोग से भी हम बचे रहते हैं। तो ये दिव्य च्यवन ऋषि की जो चिकित्सा हुई और उसी के नाम पर जो है आजकल जो बनता है च्यवनप्राश, तब उसमें कितना गुण है ये तो भगवती जानती है, पर नाम जो है ये च्यवन ऋषि के नाम पर च्यवनप्राश आज भी हम ग्रहण करते हैं। तो च्यवनप्राश जब खाएं उससे पहले माँ का स्तवन कर ले, भगवती का ध्यान करके फिर च्यवनप्राश ग्रहण करें तो च्यवनप्राश भी अभिमंत्रित हो जाएगा। बोले जगदम्बे मात की। और उसके बाद में एक दिन सरियाती आते हैं, सरियाती आते हैं कि मैं तो अपनी कन्या को उस बूढ़े च्यवन ऋषि के साथ विवाह करके गया था, और ये जो सुकन्या है ये किस जवान पुरुष के साथ बैठी है, किस युवा पुरुष के साथ बैठी है। ये देख करके राजा अपनी कन्या के पास आते हैं और अपनी कन्या को क्रोध में बोलने लगते हैं कि कन्या तूने क्या किया, तूने खुद ने ऋषि का वर्ण किया था और तूने मेरे कुल पे कलंक लगा दिया, वो बूढ़े ऋषि कहाँ है और ये जवान युवा पुरुष कौन है। कन्या अपने पिता को प्रणाम करती है, कहती है कि पिता मैं आपके कुल की कन्या हूं, किसी भी प्रकार से ऐसा कोई अमर्यादित आचरण नहीं करूंगी कि आपके कुल पे किंचित मात्र भी कलंक लगे। यही है आपके जवाई च्यवन ऋषि। और सारा वृत्तांत अपने पिता को बताती है। और च्यवन ऋषि फिर सरियाती को ही माध्यम बना करके यज्ञ कराते हैं, जिसके द्वारा अश्वनी कुमार को पुनः देवताओं की सभा में देवताओं के समकक्ष स्थान दिलाते हैं और उन्हें भी यज्ञ के भाग का अधिकारी बनाते हैं। बोलिए जगदम्बे मात की। तो भगवती के आराधन से जीवन में विकट से विकट परिस्थिति में भी हमारा जो बल सदैव बना रहता है, जो बुद्धि है वो स्थिर रहती है, हमारी चेतना जो है वो जागृत रहती है, हमारी मेधा वह जागृत रहती है। इसीलिए हम कहते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। एक ब्राह्मण थे, बड़े देवी के भक्त थे और बड़े मन से भगवती का भजन करते थे। तो अनुष्ठान कर रहे थे, देवी महात्म्य का पाठ कर रहे थे, पर व्याकरण के इतने जानकार नहीं थे, संस्कृत का उच्चारण इतना अच्छा नहीं था, पर भक्ति उनकी बड़ी पवित्र थी, बड़े मन भाव से करते थे। एक दिन वो पाठ कर रहे थे, या देवी सर्वभूतेषु
बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्मै 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 नमः नमः। तो एक दूसरे विद्वान व्याकरण के विद्वान पंडित जी आए, अरे ब्राह्मण देवता क्या अशुद्ध पाठ कर रहे हो, तस्मै नहीं तस्य होता है, आप तो लिंग बदल रहे हो, स्त्रीलिंग का पुरलिंग कर रहे हो, इतना भी आपको ज्ञान नहीं है। खूब उनको, क्योंकि और भी ब्राह्मण लोग पाठ कर रहे थे तो सभा के सबके बीच में उनको डांट दिया। अब वो तो बड़े दुखी हो गए, वो तो भाव से कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बड़े मूर्ख हो तुम, कोई गुरु से पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। अब माँ ने देखा कि भाई मेरे भक्त को इस प्रकार से लज्जित होना पड़ा है। जिन ब्राह्मण ने डांटा था, रात्रि को एकदम उनकी छाती भारी होने लगी। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, एकदम से ऐसा लगा जैसे प्राण ही अवरुद्ध हो जाएंगे। तो भार इतना उसे अनुभव हुआ, तो भगवती ने अपनी वाणी से कहा, अब बता कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं। तो भगवती जो है ना पुरुष है ना स्त्री है, वो वास्तव में पर ब्रह्म है। तब उसने कहा कि मुझे क्षमा करो माँ, आप तो सर्वस्व हो, आप तो सब कुछ हो, सब आप में ही है और आप ही सब में समाई हो, तो इसलिए वह ब्रह्म स्वरूपा है। तो प्रकृति और ब्रह्म का जो ये पूजन है, जो शिव शक्ति रूप में करते हैं, तो पर ब्रह्म शक्ति रूप में हमें वो दो अलग अलग दिखाई तो देती है, पर वास्तव में पर ब्रह्म स्वरूपा उस आद्य शक्ति जो मणिपुर निवासिनी भगवती जगत जननी जगदम्बा है, उसको ही कहा है। तो इसीलिए सर्वे वे देवा देवी मुपत्थस्तु, पूछते हैं सारे आसपास आकर के, काशी त्वम, हे भगवती तुम कैसी हो। तो भगवती यही कहती है, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं ही पर ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ, मैं ही पर ब्रह्म हूँ। क्योंकि भगवती से ही सृजन होता है और सृजन से ही सब कुछ आरंभ होता है। भगवती के प्रेरणा से ही विष्णु जो है अपने पालन के कार्य को करते हैं। ब्रह्मा इस सृष्टि का सृजन करते हैं और शिव जो है वो संहार करने में तभी सामर्थ्यवान होते हैं जब वह शिवा उन्हें सामर्थ्य देती है। तो भगवती की जो ये परम सत्ता है, उसका दर्शन यहाँ वेद व्यास जी जन्मेजय को कराते हैं कि इक्ष्वाकु कुल के राजाओं ने भी भगवती का आराधन किया। जो भगवती के परायण है, उनका यशोगान, उनकी कीर्ति, उन्हें काकुस्थ भी कहते हैं, अर्थात बैल पर चढ़ करके उन्होंने देव सत्ता का समर्थन किया और उनके लिए असुरों से युद्ध लड़ा, तो ककुद पर बैठने के कारण उनका नाम हुआ काकुस्थ। तो भगवती की कृपा से हमारे जीवन के अंदर जो हम चाहते हैं, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, तो जो भी हमारे जीवन के अंदर कामना है, क्योंकि संसार में रहते हैं तो संसार में हमें सब कुछ चाहिए कि अच्छा घर चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, अच्छे मधुर संबंध चाहिए, संतानों का अभ्युदय चाहिए, और इसके साथ साथ हमें भगवती की भक्ति के द्वारा इस जीवन के बाद में जो भगवती का मणिपुर है उसके अंदर हमें स्थान, मणिद्वीप है, उसमें हमें अपना परम स्थान चाहिए। देखिए शिवलोक भी उसी में है, वैकुंठ लोक भी उसी में है, गोलोक भी उसी में है। जब हमने भगवती के उस मणिद्वीप का दर्शन किया तो मणिद्वीप के अंदर कितने ही कैलाश हैं, कितने ही उसमें वैकुंठ है, कितने ही उसके अंदर गोलोक है। तो जिस भी लोक की हम कामना करते हैं, हमको जाना भगवती के उस मणिद्वीप में ही है। तो ऐसी जगत जननी जगदम्बा के सतत आराधन में रहना चाहिए। तो वेद व्यास जी जन्मेजय को बार बार यही ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि किस प्रकार से विश्वामित्र और वशिष्ठ जी, इनमें बार बार एक दूसरे के कृत्य को लेकर के विरोध उत्पन्न होता है। दोनों एक दूसरे की जो आचरण है उस पर कटाक्ष करते हैं, और करते हुए पर उनकी जो भावना रहती है, क्योंकि विश्वामित्र ने एक बार राजा हरिश्चंद्र की ऐसी परीक्षा ली
कि आज भी इसलिए हम उनका नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में लेते हैं कि जीवन के अंदर इतना घोर कष्ट उनके आया कि सब कुछ नष्ट हो गया, पर भगवती के आराधन से पुनः उन्हें वह सब कुछ प्राप्त हो गया। पर विश्वामित्र इस प्रकार से परीक्षा लेते हैं, एक माया का सूकर बना देते हैं, उसके पीछे आखेट करते करते वो वन के अंदर बहुत आगे चले जाते हैं और वहां पर विश्वामित्र जी दिखते हैं। विश्वामित्र जी वहां पर ऐसा प्रपंच रचना करते हैं, ऐसा खेल रखते हैं कि एक छोटे बालक बालिका वहां पर विवाह मंडप में बैठे हैं। राजा को आया देख करके वो कहते हैं, अरे आज का दिन तो बड़ा धन्य है, राजा आप पधारे, आज इस ब्राह्मण बालिका का कन्यादान है। अब राजा आ गए हैं तो राजा ही कन्यादान करेंगे, और राजा आपको आज से बड़ा तो कभी पुण्य मिल ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से उनकी बुद्धि ऐसी भ्रमित हो जाती है, उस माया के वो आवरण में आ जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ज्ञान इनाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिषा बलारा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो ये भगवती की माया से वो मोहित हो जाते हैं और जैसा जैसा विश्वामित्र जी उनसे करवाते हैं वह करते जाते हैं। जिस प्रकार से एक यंत्र में अपन चाबी भरते हैं, फिर वो जितनी देर वो चाबी रहती है वो अपना उस प्रकार की क्रिया करता रहता है, तो उसी यंत्रवत वो ऐसे सम्मोहित हो जाते हैं। जैसे जैसे विश्वामित्र जी कहते हैं कि चलिए अब हाथ में जल ले लीजिए, अपने सारे राज्य का यहाँ दान कर दीजिए, अब मैंने दान कराया है तो इतनी मैंने पूजा कराई है, तो पूजा कराने के लिए आपको जो है इतनी स्वर्ण मुद्राएं मुझे दक्षिणा देनी है, उसके बाद में गौदान करना है। तो जो जो वो कहते रहते वो करते रहते। अब ये करते करते जब ये सब कुछ हो गया, तब राजा हरिश्चंद्र को भान हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो सपना सर्वस्व ही वहां संकल्प करके दान कर दिया। अपने महल में आते हैं, सोचने लगते हैं कि ये आज क्या भगवती की प्रेरणा हुई कि मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया। ये सोच ही रहे थे कि जितने तो वो आ जाते हैं। वो कहते हैं कि कौन कहता है कि तुम सत्यवादी हो, तुम तो सबसे बड़े मिथ्यावादी हो, किसी भी प्रकार का सत्य तुम्हारे जीवन में नहीं है। तो वो कहता है कि महाराज आप कहे मुझसे क्या अपराध हुआ है, क्या इतना संकल्प करके आए और वापस अपने राज्य में आ गए, अपने सिंहासन पर बैठने लग गए, ये सब तो अब मेरा हो गया, मैं इसका मालिक, तुम दान करके आए हो। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मुझे थोड़ा समय तो दीजिए गुरुवर। तो कि कोई बात नहीं, यहाँ से तो तुम निकलोगे ही, उसके बाद में मेरी दक्षिणा, गौदान की दक्षिणा, भूयसी दक्षिणा वो कौन देगा। तो कि मैं अपने कोष से व्यवस्था करता हूँ। तो वो कहते हैं कोष तो अब तेरा रहा नहीं, राज्य का राजा तो अब मैं हूँ, सारा अधिकार मेरे पास है, तो अब यहाँ पर जो कुछ भी है वह तेरा नहीं, यहाँ तक कि तेरे जो तन के कपड़े हैं वो भी तेरे नहीं है, वो भी तो मुझे दान कर चुका है। अब बड़े ही दुखी होकर के वो निकल तो जाते हैं अपने पुत्र, अपने पत्नी को लेकर के कि अब क्या करें। और वहाँ ऋषि बार बार डांटते हैं, फटकारते हैं। तो उन्हें लगा कि अब इनको जो दक्षिणा देने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और जो ये मेरा नगर है यहाँ पर मेरे को कोई खरीदने वाला भी नहीं है। तो वो चले जाते हैं। तो काशीपुरी जाकर के अपने आप को बेचने के लिए उद्धृत होते हैं। तो अपने को बेचने से भी उन्हें इतनी मुद्राएं नहीं मिलती जितने की बराबर, वो कहते हैं कि जितना एक एक दिन बीतता जा रहा है वो दक्षिणा का जो है भार तुझ पे बढ़ता जा रहा है। फिर मेरी दक्षिणा की व्यवस्था के बाद गौदान की दक्षिणा कौन देगा, भूयसी दक्षिणा कौन देगा। तो अपने पत्नी को बेचते हैं, स्वयं डोम राजा के यहाँ बिक जाते हैं। और एक दिन काल उनकी ऐसी परीक्षा लेता है कि जो उनकी पत्नी है वह दासी के रूप में रहती है, और पुत्र को एक दिन सर्प डस लेता है। सर्प डस लेता है, उसके प्राणांत हो जाते हैं, और वो खुद चांडाल के यहाँ पर वो बिक चुके थे। तो वह तो शव को जो है शवदाह करने का काम में लगे रहते थे, और उसने कह रखा था कि जो भी आए पहले उनसे धन लेना, उसी के बाद उनके शव का दाह होगा।
अब वह उनकी पत्नी अपने मृत पुत्र को लेकर के आती, और अपने मृत पुत्र को लेकर के आती है तो राजा हरिश्चंद्र पहले कहते हैं कि लाओ, इसके लिए पहले आप यहाँ सेवा शुल्क दो, उसके बाद ही तुम्हारे पुत्र का यहाँ संस्कार हो सकेगा। वो कहती मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अपने तन का कपड़ा ही फाड़ कर देती है, और वो जब लेते हुए देखते हैं कि ये मेरा ही पुत्र है, तब वह रोने लगते हैं, भगवती का स्मरण करते हैं। तब जाकर के भगवती प्रकट होती है, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती है और यह कहती है कि जो तुमने अपने सत्य के रक्षण के लिए जो मर्यादा का आचरण किया, इसीलिए आज तक राजा हरिश्चंद्र को हम सत्यवादी कहते हैं। और विश्वामित्र भी उनकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा अपराध किया था। वो यज्ञ के अंदर सुनसेप को बांध करके, तो विश्वामित्र जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र वास्तव में सत्यवादी है। यदि ये आचरण उनका आगे सबको ज्ञात होगा तो सब यही कहेंगे कि राजा हरिश्चंद्र ने किस प्रकार एक ब्राह्मण के पुत्र को यज्ञ पशु बना करके उसकी बलि देने का प्रयास किया। तो उसकी कीर्ति को अक्षुण्ण रखने के लिए विश्वामित्र जी भी इस प्रकार से परीक्षा लेते हैं, पर इस परीक्षा में भी उसका मन डोलता नहीं है। अपने सत्य पर वो सदैव दृढ़ रहता है, अपने सत्य की वो सदैव रक्षा करता है। तो भगवती इस प्रकार से हमारी भी जीवन में वह चेतना, अपनी शक्ति, अपनी भक्ति सदैव बनाए रखे, तो हर परिस्थिति में हमारा मन जो है उस सत्य पर टिका रहे। तो यही प्रार्थना हम सब मिलकर के माँ के चरणों में करते हैं। भगवती का कीर्तन करते हुए आज का जो हमारा कथा सत्र है उसको विराम की ओर ले जाते हैं। तो ये जो देवी भागवत, जो ये दिव्य ज्ञान जो वेदव्यास जी ने जन्मेजय को दिया, तो उसके आश्रय से हमारा जीवन ही केवल पवित्र नहीं बनता, पितरों की तृप्ति वह भी, क्योंकि वह अपने पितरों की तृप्ति के लिए ये देवी का आख्यान सुन रहा है। अधोगति जब हो जाती है राजा परीक्षित की, तो किस प्रकार से उन्हें सदगति प्राप्त हो। तो ये पितरों को भी पवित्र करने वाला है, पितरों को भी तारने वाला और हमारे जीवन को धन्य करने वाला। तो भगवती का स्तवन करते हुए हम आज के सत्र को विराम की ओर ले जाएंगे। सभी प्रेम और भाव से, सभी के पास जो पत्रक है उसी में जो पहला स्तुति है उसी का गान करते हुए हम भगवती के चरणों में आज के कथा सत्र को निवेदित करते हैं। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुबलदे। जय भगवती